दोस्तों, जब भी आसमान में बिजली गरजती है तो हम डर जाते हैं और तब हमारे मन में अनेकों सवाल आते हैं कि आखिर ये बिजली गिरती कैसे है, कड़कती कैसे है, कहाँ ज़्यादा असर डालती है और कैसे इसे बचा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बिजली कड़कने से संबंधित जानकारियाँ लेकर आए हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जब बिजली कड़कती है तो रोशनी की रफ्तार तेज होने के कारण वो हमें दिख पहले जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों में बाद में आती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से अधिक होती है, जिस कारण ऐसा होता है। अब जैसा कि सवाल ये कि बिजली कड़कती क्यों है, देखिए आपको बता दें, जब पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है तो 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी जितना ऊपर जाएगा उतना ही उसका तापमान गिरता जाएगा। ऊपर जाते ही बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आकार ले लेता है और यही बर्फ़ जब हवा की वजह से आपस में टकराने लगते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक करंट जनरेट होता है और इसी करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आता है, और फिर यही नेगेटिव चार्ज ज़मीन पर आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। फिर जहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ये वहीं से स्ट्राइक कर जाता है। फिर जहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ये वहीं पर स्ट्राइक कर जाता है। ऐसे में ज़मीन पर हवा के चलने के कारण फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से ज़मीन पर मौजूद घास वगैरह से भी फ्रिक्शन जनरेट होता है और इसे पॉजिटिव चार्ज को तलाशते हुए आसमान से बिजली कड़कती है और सीधा ज़मीन पर गिरती है। दोस्तों, ये चार्ज ज़रूरी नहीं कि घास से ही मिले, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो नेगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को तलाशते हुए जब ज़मीन पर गिरती है तो उसे लाइटनिंग स्ट्राइक या बिजली गिरना बोला जाता है। आपको बता दें, ये जो बिजली गिरती है वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट तोड़ता है। देखिए, हमारे घरों में जो करंट आता है वो सिर्फ 220 वोल्ट का होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 करोड़ वोल्ट कितना ज़्यादा होगा। और दोस्तों, इसमें से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। ऐसे में अकेले सूरज का टेम्परेचर ही इस सरफेस पर 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयानक टेम्परेचर है। चलिए अब जानते हैं इसमें आवाज़ क्यों होती है। देखिए, ये जो लाइटनिंग होती है इसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, पर हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। दोस्तों, ऐसे में जब कोई गर्म चीज़ ठंडे से मिलती है तो साउंड करती है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम गर्म तेल में सब्जियां तड़का लगाते हैं तो तेल की आवाज़ आती है। इसके अलावा अगर किसी गर्म रोड को पानी में डालें तो उससे भी आवाज़ आती है। चलिए अब जानते हैं कि इसके बचाव के तरीके क्या हैं। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने लाइटनिंग रोड लोगों के सामने रखी जो कॉपर की बनी होती है, और इसे हम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे तार को कनेक्ट करके सीधा ज़मीन पर बिछाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो ज़मीन चाहे कितनी भी तेज़ बिजली क्यों ना कड़के उसे बड़ी आसानी से ले लेती है और बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में अगर हवाई जहाज़ पर बिजली गिर जाए तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाज़ को ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरे तो करंट पूरे सरफेस एरिया में फैलकर सीधा ज़मीन पर चला जाए। इसके अलावा हवाई जहाज़ अंदर से खोखला होता है, और आपको ये भी बता दें कि बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करती है और इसी वजह से वो बिल्कुल छोटा रास्ता खोजती है। और इसलिए कहा जाता है कि जब बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठ जाएं, ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करके सीधा नीचे चली जाती है। ऐसे में जब भी कभी बिजली गिरती है तो जल्द से जल्द किसी कंडक्टर को ढूंढती है, जिसके कारण अगर आपका मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन टावर से कनेक्ट होगा और इससे बिजली सीधा आपके ऊपर गिर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।